मिसमी समाज नेम में पूजा होने से, घर में पूजा करवाने से पुजारी को ऐसे सामान रेडी करके देना पड़ता है जो भी खाता पीता है। ये चीनी हो गया, नेवला सादा खाता है, उसके बाद ये मेडिसिन हो गया, उसके बाद ये चाय पत्ती और ये कैनोला पाउडर पीते हैं। तो मैंने एक पुजारी के लिए ये रेडी किया। और एक पुजारी के लिए ले गया पापा। उसके बाद दूसरा पुजारी के लिए भी सेम ही होगा, मतलब सेम मीन्स के सामान। जो एक अंकल है, मेरा अंकल, वो दूध भी पीता है, तो उसके लिए मैंने दूध तैयार किया हुआ है। उसके बाद ये चीनी ज़्यादा नहीं, आधा केजी। उसके बाद ये फ्लेक, चाय पत्ती। उसके बाद फिर वही वाला मेडिसिन भी मैं दूँगी, उसको भी यहाँ रखूँगी। अभी वो आया नहीं है, एक ही पुजारी आया हुआ है। उसके बाद दूसरा पुजारी है, और इनके लिए भी मैं पावर रखूँगी। ये भी पावर होगा। ये हमारे यहाँ के एनर्जी ड्रिंक है जो बहुत ज़्यादा पसंद करते लोग पीना। तो आज मैं पूजा करवा रही हूँ। तो तबीयत बहुत टाइम से ख़राब है मेरा, तो आज का शाम पे 3 पुजारी लगेगा। तो एक तो हो चला गया, वो दूसरा। उसके बाद में ये एक और पुजारी है, उसका भाई ये नेवला तो खाता नहीं, तो ये एक्स्ट्रा हो गया। उसके बाद ये एक ग्रैंडफादर है, ये भी पुजारी है, तो वो खाता है चीनी, लेता है चीनी, चाय पत्ती। उसके बाद 2 पावर मैंने उसके लिए रखा है। उसके बाद ये पेरिस लेते हैं, तो उसके लिए मैं पेरिस तैयार कर रही हूँ। उसके बाद जो मेडिसिन है ना, वो भी मैं रखूँगी। तो वो अलग अभी आया नहीं, तो बस आप सबको थोड़ा से मैं दिगारू और मेजू मिश्मी के जो नियम है, जो पुजारी को हम कैसे देते जब पहले घर के अंदर एंटर करते ना वो लोग, तभी हम ये सारे सामान दे देते। तो ये एक्स्ट्रा है, तो ये मैंने पापा के लिए भी लिया था, तो ये पापा को दूँगे अभी। पापा तो लेता ये नेवी कार्ड, पापा के लिए हो गया। अच्छा होना ले ये अच्छा ला पावर में जो ये अच्छा बा। लास्ट टाइम मैंने जो दारू बनाए थे ना, ये पूजा के लिए मैंने बनाई थी। मैं खुद बीमार हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस तो नहीं, लेकिन बहुत साल हो गए बीमार होते रहते। पूजा कराती हूँ लेकिन ठीक हुआ नहीं। चलो चेक करते हैं दारू कैसे बना है। 1 हफ्ता से ऊपर हो गया। हाँ, खुशबू तो आ रहा है, अच्छा तो लग रहा है, सुन के तो अच्छा ही लग रहा है। पूजा कर रहे हैं ना, तो पूजा है ना, भगवान को चढ़ाते। तो भगवान को चढ़ाने के लिए हम इंसान नहीं खाने से पहले मैं थोड़ा सा पार्ट ले लेती हूँ यहाँ से ऐसे। ये भगवान के लिए होगा। रस भी आ गया है, इतना काफ़ी है, इससे भी कम लगता होगा, लेकिन मैं ऐसे एक्स्ट्रा लग रही हूँ। अभी मैं इस बर्तन से आधा इस बर्तन में निकाल रही हूँ। उसके बाद मैं पानी ऐड करूँगी। उसके बाद 1 घंटा से ऊपर के बाद में भाई लोग को सर्व करूँगी। सो फ्राई प्रखाम ये तो नशा हो गया। एक गिलास से नशा। ये जे का हाथ तो आपका तो और अलग ही तेज आ जाएगा वह। ठीक है, इसलिए तो हम बियर नहीं लाए। ये है ना बहुत ज़्यादा, आप लोग के लिए तो है। ये पानी ऐड करूँगी। इससे हम कहते हैं, इसका जो झोल निकालता है ना, उससे मैं भाई लोग को सर्व करूँगी। इससे कहते हैं हम यू तरंगया बोलते हैं, ऐसे जो ये काम को बोलता है यू तरंगया। ये प्योर वाला है, इसमें पानी ऐड नहीं किया मैंने। इससे भी निकाल के थोड़ा सा मिक्स करते हो, नहीं तो नशा हो जाएगा सब लोग जल्दी। प्योर वाला का कलर कुछ ऐसा तरह दिखते है। ये प्योर है, ये भी प्योर ही होगा, लेकिन इस पर मैंने पानी ऐड किया ना, ये खुद से रस निकाला वाला है। प्रसाद खा लेती हूँ। अदरक और कुछ प्रसाद बनाया हुआ है। ये नहीं खाने से भगवान जो बोलता है उसे ऐसे नाटक कर रहा है या झूठ बोल रहा है। वैसे पूजा शुरू करने से पहले मैं खा रही हूँ। तो अंकल, पुजारी अंकल
और अभी पापा जो बता रहा है क्या क्या पूजा करना है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। यूं ताहो ये मेरा तंकम यूं होगा। बहुत अच्छा बना हुआ है, राइस वाइन सब पी रहा है, पुजारी भी पी रहा है, वहाँ पे मैंने रख दिया और भाई लोग भी पी रहा है, यहाँ पे भी पी रहा है। सबको पीते हुए देख कर मेरा भी दिल कर रहा है, इसलिए मैं भी पी रही हूँ। जैसे कि आप सबने देखा है कि मैं पूजा की चीज़ें दिखा रही हूँ और आज मैं खुद को पूजा करवा रही हूँ। और आज के पूजा पे ना 3 पुजारी लग रहा है, तो मैंने 3 लोगों को बुलाया है और ये इसलिए पूजा करवा रही हूँ। बहुत टाइम से ही मुझे टाइम नहीं, साल से 7 साल 6 साल हो गया मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। कॉन्स्टिपेशन का वजह से पाइल्स हो गया, पाइल्स हो के ना ऐसे मीट मसल्स जो होते हैं ना वो 3 निकल गए। उसको मैंने लास्ट ईयर जनवरी को मैंने ऑपरेशन करवाई थी, अभी 1 साल से ऊपर हो गया। उसके बाद भी कुछ भी सुधार नहीं आया। डॉक्टर ने जैसे जैसे सलाह दिया मुझे कि पानी पीना है, मीट छोड़ देना है, ड्राई मीट छोड़ देना है, ये सारे बताए, उसके बावजूद भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ। और कितने कितने मैंने दवाई ली है, डॉक्टर ने जो मुझे मेडिसिन लिख कर दिया वो सारे मैं खाती हूँ, उसके बाद भी कॉन्स्टिपेशन का कुछ भी असर नहीं पड़ता है। और उसके बाद मैंने खुद से क्या किया, एक इनिमा किट्स होते हैं ना, उस इनिमा किट्स को मैंने ऑर्डर किया। उसके बाद में पानी भर के मैं अपना टॉयलेट को बाहर निकाल रही हूँ, क्योंककि खुद से तो आते नहीं है, फिर मैं पानी पीती हूँ। ऐसा प्रॉब्लम से मैं गुजर के ना थक गई हूँ। तो मैंने पहले भी पूजा करवाई थी, जैसे ऑपरेशन से पहले कई साल पहले भी मैंने बहुत पूजा करवाया, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मैं ऑपरेशन के नौबत पे पहुंच गए, तो ऑपरेशन मैंने करवाया। ऑपरेशन के दौरान भी मैंने पूजा करवाई थी, उसके बाद फिर ऑपरेशन के बाद भी मैं आकर घर पे पूजा करवाया। उसके बाद भी हर एक चीज़ें दवाई ले रही हूँ, जैसे जैसे डॉक्टर बता रहा है, ठीक नहीं हुए। उसके बाद अभी फिर मेरा एक ही लास्ट ऑप्शन रह गया कि इतना दवाई लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो चलो एक बार मैं दोबारा से पूजा करवा लेती हूँ, ताकि मैं भी एक मतलब वो हो कि मुझे भी कि मैंने सब कुछ कराया, अब ठीक नहीं हो रहा है। लास्ट ईयर जो मैं तेजू गई थी वो भी इसी के लिए गए थे। मैं मेडिसिन भी लेती हूँ ना, अत्यंग ना गालो बच्चे लोग बीच में आ गए। तो मैं क्या बता रहे थे, भूल ही जाती हूँ मैं, इतना भुलक्कर हूँ मैं बता रही थी कि भूल गए। डॉक्टर जो मुझे मेडिसिन देते हैं वो भी इतने अच्छे से काम नहीं करते मेरे बॉडी में, पता नहीं किस टाइप का मैं बदन लेकर घूम रही हूँ, समझ में नहीं आते, तंग आ जाती हूँ मैं। तो जो जो मेडिसिन लिखवाए तो उस मेडिसिन को मैंने खाया, तो 2 दिन के लिए काम कर रहे, 1 दिन के लिए काम कर रहे, उसके बाद फिर कॉन्स्टिपेशन का सेम हाल होता है। पानी जितने मर्जी पी लो, पेट फुल हो जाता है, पेट इतना ना भर जाता है, उसके बाद यूरिन ही पास होते रहते हो। टॉयलेट में तो कुछ भी असर नहीं पड़ता है। कुछ लोग तो होते हैं ना, 1 गिलास पानी पी लिया, 2 गिलास पानी पी लिया तो सीधा बाथरूम की ओर भाग जाते हैं, तो मेरा साथ ये होता ही नहीं। तो मेडिसिन तो चलो ले रही हूँ, एक पेट सफा मेडिसिन है जो लूज मोशन करा देते हैं। तो डॉक्टर से मैंने बात की थी और फार्मेसी वाला से, तो उन्होंने बताया कि ये आयुर्वेदिक है, तो ये लाइफ टाइम ले सकते। तो मैं वही लेकर मैं उसी के सहारा पे मैं जी रही हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि चलो एक बार फिर से पूजा करवा लेती हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना अगर हमेशा रहा ना, फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है कि कोई बड़ा बीमार भी निकल सकता है। तो बहुत डर के साथ मैं बैठ रही थी, टाइमिंग नहीं मिल पा रही थी। पापा खुद भी ऐसे छोटा मोटा पुजारी है, तो यहाँ से वहाँ भाग दौड़ करते रहते हैं। अभी मैंने लास्ट टाइम गालियाँ भी दी थी कि मुझे कब करना है, मेरा मतलब बुजुर्ग नहीं रहेगा तो फिर ये काम तो होगा नहीं, इसलिए पैसा होने से भी नहीं होता है, हम अकेले में तो मतलब हमसे तो नहीं होगा। तो फिर पापा को भी बहुत मुश्किल से टाइमिंग मिला कि पापा का भी टाइमिंग मिला कि हम आज पूजा करवा रहे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पूजा करके ठीक हो जाए। और अभी मैं मिलेट पीस के पाउडर बना के ये भगवान को चढ़ाते हैं, मतलब पूजा के टाइम पे, तो वो मैं बनाने आई थी, लेकिन पत्थर नहीं है। तो आप सबसे भी बात कर रही हूँ कि मैं क्यों पूजा करवा रही हूँ, तो मेरा रीज़न यही है। और हमारे डिगारो और मेजू मिसमी में ना पूजा हम इसलिए करवाते हैं, हमारे मानना है, मतलब बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है ये। जैसे हमारे नियम में कुछ पूजा करवाना है, जैसे अभी मुझे कुछ बीमार हो गया तो पूजा करवाना ज़रूरी है। ऐसे बीमारी को भी हम मेडिकल पे जाके दिखा लेते तो उस पर डिटेक्ट नहीं होता है, बीमार कुछ पकड़ेगा ही नहीं है, मतलब सब नॉर्मल 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 होकर हम आ जाते हैं। तो इसलिए हमारे हमेशा से सोच है, और कितने ग्रैंडफादर लोग, पापा लोग भी, सब लोग का सजेस्ट यही होता है कि एक बार पहले घर पे पूजा करवाए, उसके बाद हॉस्पिटल जाए,
ताकि पैसा भी मतलब बर्बाद ना हो, टाइम भी बर्बाद ना हो। तो सबका यही कहना था और ये इस चीज़ को फॉलो करते हुए मैंने कई टाइम से ही पूजा करवाई थी। ठीक नहीं हुआ, मेडिकल गए, अब भी ठीक नहीं हुआ। फिर सबको मैं बताती रहती हूँ कि मेरा साथ ये होता है, ये होता है, इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो बड़े बड़े लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि ये पूजा करवाए, हो सकता है आपको ये करवाना ज़रूरत है। तो इसलिए मैं करवा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये पूजा करके मुझे कुछ सॉल्यूशन मिल जाए, तो इसलिए मैं पूजा करवा रही हूँ। तो पूजा का तो मैं हमेशा ब्लॉग दिखाते रहती हूँ और हमारे डिगारो और मेजू मिसमी का तो यही होता है कि जब भी बीमार है तो आप पहले पूजा करवाएं। तो मैं इसलिए पूजा करवा रही हूँ और जो भी होता है आज के रात में पूजा के रिलेटेड फिर मैं आप सबको अपने ब्लॉग के द्वारा मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। मैं तो हमेशा अपना डेली लाइफ का है जो मेरे लाइफ में चल रहा है उसी चीज़ को लेकर मैं बात करती हूँ, उसी चीज़ को लेकर मैं कैप्चर करती हूँ, फिर आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो चलो इस बात को अभी यहीं पे ही एंड करते हैं। अब सबको मैंने बता लिया कि मैं क्यों पूजा करवा रही हूँ। अभी शाम होने वाला ही है तो मुझे खाना पीना भी सर्व करना है, मैं बना कर आ चुकी हूँ। चलो फिर बाद में मिलते हैं आप सबसे। film का चैनल बा 왜 마동 킨왜 가져요? 왜 뭐지? 어. 어. wala amo atya ande belen go hana है लगा आ ना बैठा भी हूँ जो दादी ने बनाना भेजे वाला ओ आया किसी अंदर दूसरा पुजारी भी शुरू कर लिया। दादाजी मुर्गी और कुछ इस तरह से रेडी करके रखा हुआ है। इस पे मैंने अपना कपड़ा रखा है, जो डेली वेयर करते हैं ना उसी कपड़ा को रखना होता है, तो वही मैंने रखा हुआ। और ये सामान ढक के रखा हुआ है ताकि धूल मिट्टी ना लगे। और ये डोर ऐसा खोल के ये दादा जो ये ऐसा बोल के ये मिलेट का पाउडर ऐसे ऐसे फेंकेगा, ये बोल के कि अगर बीमारी को ठीक होना हो तो ये पाउडर जो है ये डोर से बाहर सीधा अच्छे से चले जाए ना, हाँ है बोल के, तो एक आइडिया लग जाता है कि बीमार ठीक होगा या नहीं होगा। क्या प्रॉब्लम हुआ क्या? ये निशान होता है, मतलब एक आइडिया लग जाता है कि अगर ज़्यादा अंदर तरफ आएगा ना तो बीमारी जो ठीक नहीं होता। पानी भी वो हम वो है ओ मुझे स्टेप मतलब अलग अलग पुजारी का अलग अलग नियम होता है कि वो पहले वाला जो दूसरा रूम में पूजा कर रहा ना वो वाला दादा अंकल जो है शुरू कर ले पहले, उसके बाद ये अंकल और दूसरा पुजारी जो मामा अभी तक लेट रहा है, आराम कर रहा है अभी। इसके बाद कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है, तो ये दादा करने के बाद ये मामा जो है पूजा करेगा। Kung na darang krang ya ba jo? Kung के अंकल को बहुत अच्छा लगता है ऐसे ड्रेस में, हमेशा ऐसे ड्रेस पहन के चलते हैं। हाँ हाईलैंड बाजार में तो पहचान जाओगे आप सब। देखिए सब रेडी करके अभी पूजा घर में जाएगा अंकल, तो सच दच के जाएगा वो। आने वाला 2-3 दिन के बाद में पूजा होगा, तो अंकल चाहता कि फुल ड्रेस में एक फ़ोटो खिंचवा दे मैं, तो इसलिए
ये वैसे बासी थे वो ये भी Belakang ni yang bas. और Dia pas buat saya buat. और ये पर्स ये भी मिशमिलो का ही है। ये कोट में जैसे मिलेगा ना सेम सेम थोड़ा बहुत। ये पर्स हो गया और ये झोला हो गया, झोला एकदम कलरफुल। और कोट हो गया, ये बेटा ये है ये ताई हैं लामा का और लामा ताई हैं लामा। ये जोगाड़ में नहीं मिलता है ना, ये और चाइना का है। चाइना का है बता रहे हैं अंकल। और ये माला पहना हुआ, ये भी हमारा ट्रेडिशनल होता है। और ये इयररिंग्स देखिए आप सब। और जो दाव भी पहना हुआ, तो दाव तो किसी को मारने के लिए नहीं पहनते, ये स्टाइल के लिए। ये हमारा नियम है पहनना। ये हाथी का दांत है। ये हाथी का दांत से बनाया हुआ, ये ऊपर जो वाइट दिख रहा है ये। और ये कंगन भी पहन के घूमते हैं अंकल। फुल मिसमी ड्रेस के साथ आया हुआ है। पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। ये कोट है, इसे कहते हैं मोदी कोट। नया कोट है ये, वैसे पुराने वाले तो इससे भी ज़्यादा चमकते हैं। मतलब हर जगह पे ये वाला बनाया होता है, अपने अपने स्टाइल से बनाते हैं मर्जी से। Ôi Dina यहाँ से ज़्यादा बार बार नहीं जा सकते। जिस जगह पे पूजा कर रहे हैं ना, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ। और बहन भी है, मेरे दोस्त भी है, आ गए। मैंने राइस वाइन बनाया ना, वो इतना अच्छा है बोल के हर कोई पी रहे है। ये अंकल भी चाय पीना छोड़ दिए, मतलब ये चाय का कप में पी रहे हैं। और अभी बहन भी मांग रहा है, सब पी रहा है बहुत आगे से। बेटी भी पी के सो गया और पापा भी दूसरा रूम में पी रहे हैं। आत्या पाने हंग यम कलाची आगा अदम गोए बने वो हंग वो फलम तिमना नुमरा कोना वो प्राइस है टंग प्रा में बहुत अच्छा है। एक ग्लास तो ख़त्म कर लिया ना, दूसरा ग्लास है। और होने से और पीना था। एक बर्तन बनाया वो लंगोगे तिमगा आका ने वो ना क्यों ना। ये मामा बनाएगा अभी क्या होएंगे क्या मामा होए ना। वो mau akau kasa क्या करूं प्राबा ट्यूसडे भी वो बोले अंदाज नहीं लगा पा रहे थे। चावल थोड़ा ज़्यादा हो गया, चावल निकाल दिया। उसके बाद अभी फिर मुझे रिस्क नहीं लेना, क्योंकि जितने भी मेहमान है ना आया हुआ ये सब डिसेंट्री हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला मामा को कि आप भी मदद कीजिएगा बोलते। तो मामा बनाने के लिए रेडी है। एक तो बहुत मेहनत लगता है। không ya cái hay dầu bao ya cậu hỏi nó cơ
mà sống hiện này chúng mày doan là con này kia bé kia mình hở ra cũng đó ăn ra mà ra từ bên sách từ đi mình đi चलो ra देखते हैं kia và một cái bọc mà ra đi nó qua thôn này kia và cũng chúng qua lại để cầu मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ लेकिन बहुत कुछ ऐसा नियम होता है जिसको हम मानते हैं lưu mà xem như mấy cái nó nhìn có là xem lưu xí xí chứ chứ पूजा अभी ख़त्म होने जा रहा है पुजारी वो उठ चुका है अपना शीट से और यहाँ इस साइड में मीट वगैरह बना रहा है अभी है और यहाँ पे हम खाने से पहले भगवान को चढ़ाते हैं तो अंकल जो भगवान के लिए बना रहा है चढ़ाने के लिए जो भी मीट का पार्ट होता है ना उससे ले हर पार्ट से थोड़ा थोड़ा करके ले रहे हैं xong là không phải những phảiอยู่ทำไมล่ะต้องดักของมันมาล่ะของมันเนี่ยเดี๋ยวपुजारी पूजा ख़त्म कर लिया या मामा का ख़त्म हो गया अब ये अंकल का बच्चा है हम टॉर्च नहीं जलाते पूजा के टाइम पे तो देखिए आँख ऐसे जला के ले जाते हैं मन्ने ओ ब्रह्मा है ओ यहाँ मामा प्रसाद बना रहा है भगवान के लिए अलग अलग करके रखा हुआ है तो यहाँ सोर का मीट बॉइलिंग हुआ अभी मीट सर्व करने जा रहा है पीस पीस हो रहा है यहाँ पे सूप रेडी है चिकन सूप और 5 मुर्गी का ये खाने के लिए अलग तैयार कर रहा है और ये पोर्क मीट एक स्मॉल मीट बस इतना ही हुआ है लेकिन अंकल बता रहा है कि जो मीट ज़्यादा नहीं होता है ना वो अच्छा है बोलता है कम होता है तो मेरे लिए तो खुशी की बात है मुर्गी तो चलो 5 का तो सही में भी नज़र आ रहा है ये इतना छोटा कम कैसा हो गया लेकिन हमने थोड़ा बहुत खाया यहाँ से प्रसाद वसाद भी बनाया है और ये मेरा खाना है मेरा खाना में ये सारा मीट है ये मीट है मिलेट है बहुत टेस्टी के लग रहा है ये चिकन सूप रूम तो खाली हो गया अभी पूजा हो गया ख़त्म हुआ खाना पीना सब खा लिया रिज़ल्ट का टाइम है अभी कैसा पूजा किया है कैसा लगा आपका पूजा करके ज़रूरी जैसा लगा है कि नहीं ये सारे सवाल कर रहे हैं पूछने का टाइम आ गया